हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। आज के हमारे इस वीडियो में हम समाजशास्त्र के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के विषय में जानेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो में दिखाए जाने वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर समाजशास्त्र के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के विषय में। हमारा पहला प्रश्न यह है कि मनुस्मृति के रचनाकार कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मनु। मनु ने ही मनुस्मृति की रचना की है। हमारा दूसरा प्रश्न यह है कि राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा धार्मिक सहिष्णुता। हमारा तीसरा प्रश्न यह है कि किस समाजशास्त्री के समुदाय की परिभाषा में हम की भावना का स्पष्ट उल्लेख मिलता है? तो इसका उत्तर होगा बोगार्ट्स। हमारा अगला प्रश्न यह है कि संस्था शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा स्पेंसर। संस्था शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्पेंसर ने किया था। हमारा पांचवा प्रश्न यह है कि गांव एक लघु गणराज्य है, यह कथन किसने कहा है? तो इसका उत्तर होगा मेटकॉफ। यह कथन मेटकॉफ ने कहा है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा कृषि पर आधारित ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि ग्रामीण समुदाय में कृषि एक पारिवारिक व्यवसाय है, किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा नेल्सन ने। ग्रामीण समुदाय में कृषि एक पारिवारिक व्यवसाय है, यह कथन नेल्सन का है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि जहां सब कुछ बदल रहा है वहां देहात स्थिर मालूम होते हैं, यह किसने कहा है? तो इसका उत्तर होगा मेटकॉफ। यह कथन मेटकॉफ ने कहा है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि ग्रामीण समुदाय वस्तुतः प्राथमिक समूह का विस्तृत रूप है, यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर होगा बोगार्ट्स का। यह कथन बोगार्ट्स ने कहा है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि नगर ऐसी संस्था है जहां के निवासी कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य उद्योग में व्यस्त हो, यह किसने कहा है? तो इसका उत्तर होगा बर्गेल। यह कथन बर्गेल ने कहा है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि चार्ल्स कूले ने समाज को कितने भागों में विभाजित किया है? तो इसका उत्तर होगा 2। चार्ल्स कूले ने समाज को 2 भागों में विभाजित किया है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि सामाजिक संरचना का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा हर्बर्ट स्पेंसर ने। सामाजिक संरचना का सर्वप्रथम प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। हमारा अगला प्रश्न यह है कि समाजशास्त्र के अध्ययन की कितनी पद्धतियां हैं? तो इसका उत्तर होगा 2। समाजशास्त्र के अध्ययन की 2 पद्धतियां हैं। पहली है गुणात्मक पद्धति और दूसरी है परिमाणात्मक पद्धति। हमारा अगला प्रश्न यह है कि मानवतावाद के धर्म का पुजारी किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा अगस्त कॉम्टे को। अगस्त कॉम्टे को ही मानवतावाद के धर्म का पुजारी माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि नवीन कॉम्टे के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज सीमेल। नवीन कॉम्टे के नाम से जॉर्ज सीमेल को जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के पिता कौन माने जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा मैक्स वेबर। हमारा 17वां प्रश्न यह है कि मार्क्स का भूत के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा वेबर को। मार्क्स का भूत के नाम से वेबर को संबोधित किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो इसका उत्तर है अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में। समाजशास्त्र के अध्ययन अध्यापन का कार्य 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। हमारा अगला प्रश्न यह है कि समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों से पृथक एक स्वतंत्र एवं वैदिक विज्ञान बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा दुर्खीम। समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों से पृथक एक स्वतंत्र एवं वैदिक विज्ञान बनाने का श्रेय इमाइल दुर्खीम को जाता है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि किनशिप सिस्टम इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा इरावती कर्वे। किनशिप सिस्टम इन इंडिया नामक पुस्तक इरावती कर्वे ने लिखी है।
फ्रेंड्स, यह थी जानकारी समाजशास्त्र के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के विषय में। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके।